गणराज महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश्वर के संकष्टी व्रत का इतिहास। जब राजा ने पूछा कि देवराज वह व्रत किस प्रकार किया जाता है तो उन्होंने उत्तर दिया, नपेश्वर, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। पुरा काल में कृतवीर्य नामक एक राजा हो गया है। उसकी पत्नी सुगंधा अति रूपवती और साध्वी थी। उससे कोई संतान नहीं हुई। राजा ने अनेक पुत्रेष्टि यज्ञ किए तो भी कोई फल नहीं निकला। अमात्यों ने परामर्श दिया, महाराज अब तो निवास पूर्वक तपस्या कीजिए। राजा को परामर्श उचित प्रतीत हुआ। उसने अमात्यों को राज्य की रक्षा का भार सौंपा और पत्नी सहित वन में चला गया। इस प्रकार दंपत्ति घोर तपस्या करने लगे। एक दिन नारद जी पितृलोक गए थे तो वहाँ उनकी भेंट कृतवीर्य के पितरों से हुई। उनके कुशल क्षेम पूछने पर नारद जी ने कहा कि कृतवीर्य को जब तक स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले पुत्र की प्राप्ति न होगी तब तक वह पत्नी सहित कठिन तप करता रहेगा और यदि पुत्र की प्राप्ति न हुई तो वह इसी प्रकार अपने प्राण दे देगा। तदुपरांत देवर्षि यमलोक में पहुंचे। वहां उन्होंने भ्रूशुंडी ऋषि के माता पिता को अग्निमय कुंभी पाक में दग्ध हुए देखा। उनको बड़ी दया आई। उन्होंने भ्रूशुंडी ऋषि के पास जाकर उनकी दशा का वर्णन करने के पश्चात कहा, मुनिवर, आपके माता पिता कुंभी पाक नरक में पड़े हुए घोर दुख भोग रहे हैं। उनके उद्धार का कुछ उपाय कीजिए। तब भ्रूशुंडी ऋषि ने अपने संकष्टी व्रत का पुण्य सभी पितरों के लिए दिया, जिससे उनके माता पिता सहित अन्य सब पितर मुक्त हो गए। राजा ने पूछा, हे देवेंद्र, आपने भ्रूशुंडी के पितरों के मुक्त होने का वृतांत तो कहा, किंतु कृतवीर्य के विषय में नहीं बताया कि उसके पितरों ने नारद जी को क्या उत्तर दिया, वो भी बताने की कृपा कीजिए। देवराज बोले, नरेंद्र, उसका भी उत्तर सुनो। उन राजा के पिता ने नारद जी से तो यह कहा कि उसका उपाय करेंगे और फिर वह तुरंत ही ब्रह्मा जी के पास गया और उन्हें प्रणाम कर निवेदन किया, ब्राह्मण, मेरा पुत्र तो अत्यंत धार्मिक और ईश्वर भक्त है, उसको पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारे पुत्र ने पूर्व जन्म में ब्रह्महत्या की थी। वो नंदुर नामक नगर में निवास करता था। उसने धन के लोभ में 12 वेदज्ञ ब्राह्मणों को मार डाला और उनका धन लेकर अपने घर आ गया। उस दिन माघ कृष्ण चतुर्थी थी तथा जब वह घर आया उस समय चंद्रोदय हो चुका था। उसने अपने समस्त परिवारजनों के साथ बैठकर अपने पुत्र गणेश को पुकारा। जब वो आ गया तब सभी ने भोजन किया। तदनुसार उसकी मृत्यु हो गई। हे राजन, उस दिन वह दिन भर भूखा रहा और गणेश उच्चारण कर भोजन किया। उसे संकष्टी चतुर्थी में दिन भर भूखे रहने से व्रत का और गणेश उच्चारण से नाम स्मरण का पुण्य प्राप्त हो गया, जिसके फलस्वरूप तुम पुण्यवान नरेश के यहाँ उसका जन्म हुआ और तुम्हारे पचाव से राजपद की प्राप्ति हो गई। अब यदि वह संकष्टी चतुर्थी को व्रत करे तो उसकी ब्रह्महत्या छूटकर पुत्र लाभ हो सकता है। बोलो श्री गजानन भगवान की जय। गणपत प्रभु नमो नारायण।